हाय गाइस, वेलकम बैक टू मल्टीफेरस फैक्ट्री। तो आज हम बात करेंगे डाइजेशन पे। तो हम क्या खाते हैं और क्या ना खाते हैं, इससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो आज के फास्ट मॉडर्न लाइफ में 90% लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। ख़राब डाइजेशन की वजह से गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार 96% बीमारी पेट से उत्पन्न होती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्या हम एग्जैक्टली करें और क्या हम ना करें जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहे। डाइजेशन का सही होना अच्छे स्वास्थ्य का आधार है और ख़राब डाइजेशन की शुरुआत होती है हमारी लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 5 वर्स्ट हैबिट जिससे हम अपना डाइजेशन ख़राब करते हैं और 5 बेस्ट हैबिट जिससे हम फिर से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्स्ट हैबिट से। तो सबसे पहले आता है खाना खाने के तुरंत बाद नहाना। तो क्या आप ऑफिस के आने के बाद तुरंत खाना खाते हैं उसके बाद नहाते हैं, या फिर आप ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए रेडी होते हैं? अगर हाँ, तो आप अपना डाइजेशन को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो उसे ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब हम खाना खाने के तुरंत बाद नहा लेते हैं तो उल्टा हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे हमारा खाने को ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसी तरह से 90% से भी ज़्यादा लोग खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं। ये पानी डाइजेशन की गति को धीमी करता है और प्रॉब्लम बढ़ती है। खाना जब ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो सड़ता है और न्यूट्रिशन देने के बजाय बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना आयुर्वेद में विष के समान माना गया है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि खाना खाने से पहले नहाएं और खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद पानी पिएं। नंबर 2, रॉन्ग फूड एंड कॉम्बिनेशन। तो ज़्यादातर लोग अनजाने में गलत कॉम्बिनेशन में खा लेते हैं, जो ना कि हमारे डाइजेशन को स्लो करता है बल्कि बॉडी में टॉक्सिन्स भी पैदा करता है। जैसे दूध के साथ फल, खीरे वाला रायता, या फिर चाय के साथ नमकीन, या आप खाने के तुरंत बाद चाय पी लेते हैं। ये सभी फूड कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। फिर अगर आप ऑलरेडी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो दूध वाला दलिया, बनाना, मैंगो शेक, ये सभी अवॉइड करना होगा। और सूरज ढलने के बाद आपको सलाद भी नहीं खाना। ये सभी फूड डाइजेशन को स्लो करता है। और काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट एक बार में खाने से हमारे बॉडी में गर्मी और खुश्की बढ़ती है, जिससे हमें हेयर फॉल भी हो सकता है। अगर आप रेगुलर फास्ट फूड खाते हैं तो यकीन मानिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता। जैसे कि मैदा, अजीनोमोटो, ये फालतू इंग्रेडिएंट्स जो चाइनीज़ फूड में डालते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो बेटर है कि आप घर पे होल ग्रेन पास्ता बना के खाएं। फ्रेश फूड, रॉ वेजिटेबल, सलाद ब्रेकफास्ट और लंच से पहले खाने से आपको फाइबर मिलेगा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्ट होगा। नंबर 3, मील प्रिपरेशन फॉर द वीक। आजकल के फास्ट मॉडर्न लाइफ में पहले से 1-2 दिन का खाना बना के फ्रिज में स्टोर कर लेने का एक ट्रेंड बन गया है। हर खाने की चीज़ की एक लाइफ होती है, एक वैलिडिटी पीरियड होता है, और जिसके बाद वो अपना न्यूट्रिशन खोने लगता है। आप अगर सोच रहे हैं कि फ्रिज में खाना है तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में ऐसे खाने को बासी कहा गया है, तामसी कहा गया है। जब ये खाना पेट में जाता है तो टॉक्सिन्स पैदा करता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में गरम गरम फ्रेश खाने को हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। खाना जितना फ्रेश होगा वो इजीली डाइजेस्ट होगा, उतना बेटर भी न्यूट्रिशन दे पाएगा। नंबर 4, स्ट्रेस। क्या आपने कभी सोचा है ज़्यादा घबराहट में आपका पेट खराब होने लगता है? ऐसा ही कुछ जब होता है आप एकदम से डर जाते हैं। ऐसा इसलिए स्टेट ऑफ माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पेट से है। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है, और वहीं दूसरी तरफ जब आपका पेट साफ़ नहीं हो पाता तो आपको इरिटेशन होने लगती है। स्ट्रेस आजकल की मॉडर्न लाइफ का एक अटूट हिस्सा सा बन गया है। चाहे वो सोशल मीडिया का स्ट्रेस हो, एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो, या फिर रिलेशनशिप का। खुद को थोड़ा ब्रेक दीजिए, खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, नेचर के क्लोज रहिए, वर्कआउट कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। नंबर 5, इरेगुलर फूड टाइमिंग। खाना खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो तो अपना लंच ठीक टाइम पे कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई हिसाब नहीं। ब्रेकफास्ट स्किप करना, लेट नाइट डिनर करना, आधी रात को मंचिंग करना, ये कॉमन है। जब हम खाना खाने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं बना पाते तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और पाचक रस ठीक से नहीं बना पाती।
हम क्या खाते हैं इससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे खाते हैं। हमें एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि 50% डाइजेशन तो हमारे मुंह में ही हो जाती है, क्योंकि आजकल के लोग ज़्यादातर खाना अच्छे से नहीं चबा पाते, जिससे सडन एनर्जी क्रैश महसूस होती है। तो ये थे 5 वर्स्ट हैबिट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करते हैं। तो अब चलते हैं 5 बेस्ट हैबिट पे। तो सबसे पहले कीप चेंजिंग द ग्रेन, हमें अनाज बदल बदल के खाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबे समय तक ज़बरदस्त तरीके से चलता रहे, तो पहला रूल यही है कि अनाज को बदल बदल के खाएं। ये नहीं कि हर मील में रोटी ही ठूस रहे हैं या फिर चावल ही खा रहे हैं, थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। बेसन का चीला बना सकते हैं, मूंग दाल का डोसा बना सकते हैं, या ओट्स और रोटी के लिए आटा बदलते रहें। इससे न ही सिर्फ आपको वैरायटी में न्यूट्रिशन मिलेगा, बल्कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर और प्रीबायोटिक्स भी, जिससे आपको डाइजेशन में बहुत स्मूथली चलेगा। नंबर 2, डेली डोज ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स रिच फूड खाना एक कमज़ोर पाचन तंत्र क्लियर साइन है प्रोबायोटिक्स की कमी का। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। प्रोबायोटिक्स रिच फूड का हमारा डेली डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेस्ट है आप फ्रेश दही में शक्कर मिला के खाएँ प्रोबायोटिक्स के लिए। फिर सभी फर्मेंटेड फूड बहुत अच्छे सोर्स है प्रोबायोटिक्स के लिए। तो अब आते हैं नंबर 3 पे, घी। तो देसी काऊ का घी हमारे डेली डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है आपके डाइट में घी, तो आपको ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी ना कभी आ सकती है। नंबर 4, क्वालिटी स्लीप। रात की गहरी नींद शायद सबसे अंडररेटेड वे है आपकी डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। मैक्सिमम लोग अपने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमें ये समझना होगा कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तीव्रता से काम करता है, और अगर आप ऑलरेडी वीक डाइजेशन से परेशान है तो 6 से 8 घंटे की गहरी नींद से हमारे डाइजेशन को टाइम मिलेगा हील होने का। लेफ्ट साइड में सोना बहुत फ़ायदेमंद है। इस पोस्चर में सोने से एसिड रिफ्लैक्स नहीं होता और डाइजेशन सही रहता है। नंबर 5, योगिक टेक्निक एंड आसन्स। अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए कई योगिक टेक्निक हैं, और अगर आपका डाइजेशन काफ़ी वीक है तो आप खाने से पहले थोड़ा सा अदरक ले, उसमें सेंधा नमक लगा के चबाएं। खाना खाने के बाद सॉफ्ट लेने से हमारा पाचन क्रिया तेज़ हो जाती है। तो ये था आज का 5 वर्स्ट हैबिट जिससे हम दूर रहकर, और इन 5 बेस्ट हैबिट को आप अपनाकर अपने मैक्सिमम डाइजेशन के प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इससे हमारे स्किन पे ग्लो बढ़ेगा, हमारा बाल मजबूत होंगे और हमारी बॉडी एनर्जेटिक होगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।